एक ये ऐसी कविता है जो बहुत छोटी बच्ची है और वो छज्जे पर खड़ी होकर के रोज अपने पिता के आने की प्रतीक्षा करती है। इस प्रतीक्षा की ललक के समीप जब मैं गया हूँ तो ये कविता मुझे मिली है, जिसका नाम है छज्जे वाली गुड़िया। छज्जे वाली गुड़िया करती है प्रतीक्षा रोज बरोज अपने पिता की। छज्जे वाली गुड़िया रोज करती है प्रतीक्षा रोज बरोज अपने पिता की। नीले आकाश की आज आकांक्षा से भरी नन्हे नन्हे तारों की या कि बिंदुओं पर टिकी उसकी बड़ी बड़ी आंखें कड़ुआ गई हैं। बहुत लंबे दूर तक लुढ़कते निमकौरी की तरह। नीले आकाश की आशंका से भरी नन्हे नन्हे तारों की या कि बिंदुओं पर टिकी उसकी बड़ी बड़ी आंखें कड़ुआ गई हैं। बहुत लंबे दूर तक लुढ़कते निमकौरी की तरह। छज्जे वाली गुड़िया करती है प्रतीक्षा रोज बरोज अपने पिता की। हाथों की गमों को बांट दिया है उसने, बालों की गर्मी से ताजा किया है उसने। सड़क पर परिचित लाल ललनाओं के खेलते गिल्ली डंडे पर गुलाबी नींद की चादर फैला चुकी है। हाथों को गमों में बांट दिया है उसने, बालों को गमों से ताजा किया है उसने। सड़क पर परिचित लाल ललनाओं के खेलते गिल्ली डंडे पर गुलाबी नींद की चादर फैला चुकी है। हवा की गति कहीं खिसक गई है और वह सबसे खिंच गई है। तरबतर हो रही है स्मृतियों के धुंध में, बदलते अधिकतर सपनों को धड़कते हुए हृदय के स्पंदन की सुबह के बेपैंदे लोटे को अपनी हंसी के साथ गम खिला रही है छज्जे वाली गुड़िया। फिर से देखें थोड़ा सा, इसका भाव कुछ अच्छा है। हवा की गति कहीं खिसक गई है और वह सबसे खिंच गई है। तरबतर हो रही स्मृतियों के धुंध में, बदलते अधिकतर सपनों की धड़कते हुए हृदय के स्पंदन की सुबह के बेपैंदे लोटे की अपनी हंसी के साथ गम खिला रही है छज्जे वाली गुड़िया। छज्जे वाली गुड़िया करती है प्रतीक्षा रोज बरोज अपने पिता की। ताबड़तोड़ घर की ओर दिखे लौटते केवल पिता। वो सोचती है और सोच करके वो सोचती है कि पिता जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आ जाएं। ताबड़तोड़ घर की ओर दिखे लौटते केवल पिता, चाहे जैसे लौटें, रथ में लौटें, साइकिल पर लौटें, स्कूटर पर लौटें वर्षों की अमूल्य निधि बनकर आश्वासन। क्या इतनी तरह से सोचती है वो लौटने के लिए कि जितनी जल्दी से जल्दी उसकी गति हो तो उस पर है। ये ताबड़तोड़ कर घर की ओर दिखे लौटते केवल पिता, चाहे जैसे लौटें, रथ में लौटें, साइकिल पर लौटें, स्कूटर पर लौटें वर्षों की अमूल्य निधि बनकर आश्वासन। जन्म जन्म की सरल सहज आकर्षण मधुरस के स्रोत निभाते दर्शाते अनमोल रतन बनकर सोच रही कुछ ऐसा ही छज्जे वाली गुड़िया। वो चाहती है सब कुछ वह सब पिता में हो, जिसे आसानी से स्वीकार करते रहें लोग, किंतु हस्तांतरित न हो उसके पिता जैसे मुद्रा होती है। वो लड़की छोटी है और चाहती है कि मेरे पिता को सभी लोग मान दें, सम्मान दें, सभी लोग समझें आसानी से और सभी प्यार मोहब्बत से सब बात करें। लेकिन वो एक चीज बहुत बड़ी है कि वो नहीं चाहती कि जैसे मुद्रा एक दूसरे के हाथों में हस्तांतरित होकर के उसकी हो जाती है तो उसके पिता हस्तांतरित मुद्रा की तरह न हो। इस पर इसमें दिया है हमने। वो चाहती है सब कुछ वह सब पिता में हो, जिसे आसानी से स्वीकार करते रहें लोग, किंतु हस्तांतरित न हो उसके पिता जैसे मुद्रा होती है। कमरे में बुला रही है माँ, आकर बैठो, खा लो कुछ तो,
निखर छज्जे से हटकर और कुछ खेलो, पुकारती है माँ, मधुरिम स्वर वाली माँ, कंचन वर्ण वाली माँ। कमरे में बुला रही है माँ, आकर बैठो, खा लो कुछ तो, निखर छज्जे से हटकर और कुछ खेलो, पुकारती है माँ, मधुरिम स्वर वाली माँ, कंचन वर्ण वाली माँ। बहका रही है चंद खिलौने लेकर, अनघड़ भरती रिझाती भाषा में चूम रही है माँ। उतार उतार कर मातृत्व का मुक्त ढेर मोती फैला देती है हठी खिन्न बेसुध गुड़िया पर। देखें फिर से इसको, इसमें अच्छा माँ का चित्रण बहुत अच्छा मेरी समझ में आ रहा है। कमरे में बुला रही है माँ, आकर बैठो, खा लो कुछ तो, निखर छज्जे से हटकर और कुछ खेलो, पुकारती है माँ, मधुरिम स्वर वाली माँ, कंचन वर्ण वाली माँ। बहका रही है चंद खिलौने लेकर, अनगढ़ भरती रिझाती भाषा चूम रही है माँ। उतार उतार कर मातृत्व का मुक्त ढेर मोती फैला देती है हठी खिन्न बेसुध गुड़िया पर। लौटने का वक्त होते ही झिलमिलाते निस्तब्ध अंधेरे में सब बेकाबू होता क्षण कण पिता के फक्कड़ मनमौजी सहज आकर्षण को विस्मित नहीं कर पाती। धीरे से छज्जे पर बार बार सरक जाती है, दरक जाती है उसकी रेखाएं, छिटक जाती है उसकी आकांक्षाएं। बस अपनी संस्कृतियों के ताने बाने में गम का सूत काटने पहुंच जाती है। छज्जे पर गुड़िया करती है प्रतीक्षा रोज बरोज अपने पिता की, छज्जे पर गुड़िया।